क्या आपको पता है कि देश की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और कैसे की गई और किन उद्देश्यों के साथ बनाई गई देश की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। हेलो एवरीवन, मैं आकृति अग्रवाल आज आपके सामने एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। आज के वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के बारे में और साथ ही बात करेंगे कि आखिर किन उद्देश्यों को लेकर देश की सबसे बड़ी पार्टी का गठन किया गया। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। अगर बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, तो ये अपनी तरीके की दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी राजनीतिक दलों में से एक थी। शुरुआती दिनों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का गठन ब्रिटेन शासन से स्वतंत्रता की मांग के लिए नहीं, बल्कि भारत के शिक्षित व्यक्तियों के समूह को एक साथ एक मंच, एक प्लेटफॉर्म देने के लिए किया गया था, ताकि समय रहते ही देश से संबंधित कोई भी मुद्दा बड़ा न हो और उसे सुलझाया जा सके। अगर बात करें कांग्रेस पार्टी की स्थापना की, तो आज़ादी से 62 साल पहले 28 दिसंबर 1885 को स्कॉटलैंड के रहने वाले एलन एक्टोवियम ह्यूम ने इस पार्टी की स्थापना की थी, जो कि अवकाश प्राप्ति ICS अधिकारी थे, जिन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी के 72 राजनीतिक कार्यकर्ताओं की मदद से कांग्रेस पार्टी की स्थापना की थी। उस समय पार्टी में सामाजिक कार्यकर्ता, पत्रकार और वकीलों का दल भी हुआ करता था। पार्टी की स्थापना के बाद 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस का पहला अधिवेशन करवाया गया। ये अधिवेशन मुंबई यानी कि तब के बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था, जो कि 4 दिन चला था और इसकी अध्यक्षता बैरिस्टर व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। और अब बात करते हैं कि उन वजहों की जिन वजह से कांग्रेस पार्टी की स्थापना की गई थी। तो इसमें सबसे प्रमुख वजह जो बताई जाती है वो ये है कि साल 1857 के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ विरोध काफ़ी बढ़ चुका था। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए और साथ ही भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा उत्पन्न न हो, इसलिए अंग्रेजों ने बुद्धिजीवियों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म देने के बारे में सोचा जहां सभी भारतीय एकजुट होकर अपनी भड़ास निकाल सकें, और इसी के लिए अंग्रेजों ने A.O. ह्यूम की मदद से कांग्रेस पार्टी की स्थापना की थी, ताकि वक्त रहते ही कोई भी राष्ट्रीय मुद्दा बड़ा न हो और उसे सुलझाया जा सके। और अब बात करते हैं कि कैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को बनाया गया था। दरअसल 1857 की क्रांति के बाद भारत में राष्ट्रीयता की भावना का उदय तो हो चुका था, लेकिन वह तब तक एक आंदोलन का रूप नहीं ले सकती थी जब तक इसका नेतृत्व और संचालन करने के लिए एक संस्था मूर्त रूप में भारतीयों के पास स्थापित न हो जाए। सौभाग्य से भारतीयों को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रूप में एक ऐसी ही संस्था मिली। यूँ तो पहले भी छोटी मोटी संस्थाओं का प्रादुर्भाव हुआ था, जैसे 1851 में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, 1852 में मद्रास नेटिव एसोसिएशन। इन संस्थाओं का निर्माण होने से राजनीतिक जीवन में एक चेतना भी जागृत हुई। इन संस्थाओं के द्वारा नम्र भाषाओं में सरकार का ध्यान नियमों में संशोधन की ओर आकर्षित भी किया जाता था, लेकिन अंग्रेज हमेशा इन प्रस्तावों की अनदेखा कर देते थे। ब्रिटेन सरकार की उपेक्षापूर्ण नीति के कारण ही भारतीयों ने 1857 का आंदोलन किया, और इसके बाद भारतीयों का विरोध कभी भी नहीं रुका, वो हमेशा चलता रहा। श्री सुरेंद्र नाथ बनर्जी व आनंद मोहन बोस ने 1876 में इंडियन एसोसिएशन नामक एक संस्था की स्थापना की। उसके बाद पूना में एक सार्वजनिक सभा नामक संस्था का निर्माण किया गया और धीरे धीरे भारतीय आंदोलन शक्तिशाली होने लगा। A.O. ह्यूम ने 1883 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के स्नातकों के नाम एक पत्र प्रकाशित किया, जिसमें भारत के सामाजिक, नैतिक और राजनीतिक उत्थान के लिए संगठन बनाने की अपील की गई। उसके बाद A.O. ह्यूम के प्रयासों ने 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन करवा दिया। इस साथ ही 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में श्री व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला अधिवेशन संपन्न हुआ। और अब बात करते हैं कि आखिर महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हिस्सा कब बने। तो 1915 में जब महात्मा गांधी भारत आ चुके थे, तब उन्होंने इसकी अध्यक्षता सौंप दी गई थी। साल 1919 तक भारत में महात्मा गांधी कांग्रेस के प्रतीक पुरुष बन चुके। इसके बाद से कांग्रेस ने भारतीय स्वाधीनता के संग्राम में सीधे तौर पर भाग लेना शुरू कर दिया। राजनीतिक चेतना के साथ जब कांग्रेस का उदय हुआ, तो उस समय उसके दो दल हुआ करते थे, पहला नरम दल और दूसरा गरम दल। गरम दल का कहना था कि वो अंग्रेजों से आज़ादी चाहता है, जबकि नरम दल अंग्रेजी राज के अंतर्गत ही स्वशासन की मांग करता था। बाद में साल 1930 के अधिवेशन में पार्टी ने पहली बार
पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित कर दिया। ब्रिटेन सत्ता से आज़ादी के लिए संघर्ष के दौरान इस पार्टी के तकरीबन 15 मिलियन लोग बतौर सदस्य जुड़े रहे। आज़ादी के बाद भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कई सालों तक देश की सत्ता को संभाले रखा। देश के अधिकांश प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी के ही नेता रहे। इस पार्टी को देश में 7 प्रधानमंत्री देने का श्रेय जाता है, जिसमें से पंडित नेहरू, गुलजारी लाल नंदा, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी व पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह जी हैं। और अब आखिर में बात करते हैं उन उद्देश्यों की जिनकी वजह से देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस का गठन किया गया था। इसमें सबसे प्रारंभिक उद्देश्य था प्रशासन के अधीन होने वाली उस समय सिविल सर्विसेज की परीक्षा को भारत के बाहर जो करवाया जाता है उसे भारत में ही करवाया जाए, ताकि अधिक से अधिक भारतीय उसका हिस्सा बन सकें। और साथ ही सेना पर होने वाले अत्यधिक व्ययों में कटौती की जाए, प्रेस को थोड़ी सी स्वतंत्रता प्रदान की जाए, ब्रिटेन से आयात होने वाले सूती वस्त्रों पर आयात शुल्क लगाया जाए ताकि आयात में कमी हो। उसके अलावा भारतीयों को भी यूरोपियों के समान अधिकार मिले। अकाल और प्राकृतिक आपदा के समय पीड़ितों की सहायता करना प्रशासन का कर्तव्य माना जाए। इन सभी प्रारंभिक उद्देश्यों को लेकर उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया गया था। और आज के वीडियो में बस इतना ही। फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। बाय बाय।